सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अवश्य वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। 29 नवंबर से साथियों पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, 29 नवंबर 2025 से पेंशन में नौ नियम लागू हो चुके हैं और दोस्तों जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो गई है। अब आपको पेंशन 6,000 रुपए मिलेगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। 1 दिसंबर से पहले मिलेंगे 5,000 रुपए, एक मुश्त 5,000 रुपए मिलेंगे। कौन कौन से राज्यों में मिलेंगे और कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से पेंशन योजनाओं के माध्यम से कौन से पेंशन धारकों को मिलेंगे, आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। 10 राज्यों में आज ही साथियों इसका आदेश जारी हो चुका है, यानी कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है कि साथियों 9 नए नियम लागू किए गए हैं। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 5,000 रुपए 1 दिसंबर या इससे पहले मिलेंगे, जिसके साथियों यहां पर आदेश जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप पेंशनधारी हैं तो अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और पूरी जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। किसी भी राज्य के अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक पेंशन को लेकर के जो अपडेट आई है वो पहुंच सके। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी घोषणा कर दी गई है। अब पेंशन व्यवस्था में देश भर में बड़ा सुधार किया जा रहा है। पहले हर राज्य अपनी इच्छा के अनुसार पेंशन राशि तय करता था, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर समानता के लिए सुधार शुरू हो चुका है। इस सुधार के तहत कम पेंशन देने वाले सभी राज्यों को पेंशन राशि अब बढ़ानी होगी, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय पहल यहां पर शुरू की गई है। 29 नवंबर 2025 से लागू हुए बड़े बदलाव। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन तीनों पेंशन योजनाओं में ये बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। इसलिए अवश्य ही दोस्तों आपको किसी भी योजना से पेंशन मिलती हो तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक पहला नंबर पर है पेंशन राशि में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पेंशन साथियों कोई भी राज्य है वो अब आपको पेंशन कम नहीं देगा, यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। जैसे कि दोस्तों कई राज्यों में 2,000 से 3,000 तक पेंशन का साथियों प्रस्ताव ले लिया गया है। कम पेंशन देने वाले जो राज्य हैं वहां पर भी उनको पेंशन बढ़ानी होगी। 2,000 से 3,000 रुपए तक का यहाँ पर पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव लिया जाएगा। दूसरा है पेंशन अब केवल बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से होगी। नगद भुगतान पूरी तरह से खत्म होगा। एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, गड़बड़ी को रोका जाएगा। देरी से आने वाली जो पेंशन है वो आपको सही समय पर अब मिल सकेगी, क्योंकि डिजिटल यहाँ पर जो सुविधा है वो लागू कर दी गई है। तीसरा नियम है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य। हर साल जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करवाना होता है। मोबाइल से भी आप घर बैठे जमा करवा सकते हैं। जमा नहीं करवाते हैं तो तुरंत प्रभाव से आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी। तो दोस्तों अवश्य अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा करवा दें, अपना जो ई-केवाईसी है वो कंप्लीट करवा दें। चौथा है आधार बैंक लिंक अनिवार्य। अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाएं। यदि नहीं करवाते हैं तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। ई-केवाईसी अधूरी है तो भी आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो अपनी ई-केवाईसी यानी कि वार्षिक सत्यापन आप अवश्य करवाएं, ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। पांचवा नियम है नई पात्रता की शर्तें लागू की गई हैं। वृद्धावस्था पेंशन में महिला पुरुष की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। विकलांग पेंशन में महिला पुरुष की विकलांगता का प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से 40% या इससे अधिक का बना हुआ होना चाहिए। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है। साथ में आय सीमा, सरकार के द्वारा पेंशन योजना के लिए परिवार की जो आय सीमा तय की गई है उससे अधिक आपकी आय नहीं होनी चाहिए। यदि अधिक है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। छठा नियम है फर्जी लाभार्थियों पर बड़ी कार्रवाई। गलत उम्र, गलत प्रमाण पत्र बनवा करके पेंशन लेने वालों की तुरंत पेंशन बंद की जा रही है और जरूरत पड़ने पर सरकार फर्जी लोगों से पेंशन की रिकवरी भी कर सकती है, यानी कि वसूली भी की जा सकती है। सातवां नियम है लाभार्थियों की सार्वजनिक लिस्ट ऑनलाइन। अब सभी राज्यों की पेंशन लिस्ट ऑनलाइन की जाएगी। लिस्ट में आप अपना नाम देखेंगे
नाम होगा तो पेंशन मिलेगी। नाम यदि किसी पेंशनधारी का नहीं मिला है तो फिर उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि साथियों लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी, जिसका नाम लिस्ट में होगा उसको पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके नाम हटा दिए जाएंगे। जो भी फर्जी लोग होंगे उनके नाम हटाए जाएंगे। आठवां है, भारी संपत्ति वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। जिनके नाम कार, ट्रैक्टर, पक्का बड़ा घर है, दुकान, बड़ा बिजनेस है, तो ऐसे परिवार के सदस्यों को अपात्र माना गया है और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। नौवां नियम है, विदेश में स्थायी रूप से रहने वालों को पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि कोई लंबे समय से विदेश में रह रहा है तो फिर उसको किसी भी राज्य की किसी भी पेंशन योजना का लाभ अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसके जो नियम है वो चेंज हो चुके हैं, बदल दिए गए हैं। तो राजस्थान में साथियों यदि जाने या अन्य राज्यों में जाने तो विधवा और विकलांग पेंशन है, उसके लिए 9 नियम जो कि 29 नवंबर 2025 से जो कि अधिकतर जो राज्य हैं उनमें ये लागू किया गया है। उम्र और पात्रता की नई जांच, सभी विधवा और विकलांग लाभार्थियों की पात्रता पुनः जांची जाएगी। यानी कि ई-केवाईसी आप अवश्य करवा दें, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। आधार कार्ड को ई-केवाईसी से, आधार कार्ड को साथियों आप बैंक खाते से लिंक करा करके ई-केवाईसी करवाएं। जीवन प्रमाण पत्र हर वर्ष नवंबर में जमा करवाना अनिवार्य होता है, यदि नहीं करवाए तो जमा करवा दीजिए। फर्जी दस्तावेज वालों की पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद होगी। आय सीमा की सख्ती से जांच होगी। परिवार की कुल आय यदि सीमा से अधिक है तो पेंशन नहीं दी जाएगी। 40% विकलांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वरना पेंशन बंद होगी। पति जीवित होने पर यहाँ पर विधवा पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद की जाएगी। अनेक लोग यहाँ पर फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं। संपन्न परिवार के सदस्यों को अपात्र माना गया है। बैंक खाता मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब जानते हैं बड़ी खुशखबरी, 1 दिसंबर 2025 से पहले 5,000 रुपए पेंशन किस किस को मिलेगी। यानी कि दोस्तों इसके आदेश जारी हो चुके हैं। बकाया पेंशन विशेष सहायता राशि जो कि 1 दिसंबर से पहले खातों में आ जाएगी या 1 दिसंबर के दिन आ जाएगी। आपको एक साथ 5,000 रुपए यहाँ पर ये पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, किस किस को मिलेगी वो आप जान सकते हैं। कौन कौन 5,000 रुपए पाने के लिए पात्र है, तो यहाँ पर 4 कैटेगरी बताई गई हैं। पहली है जिनकी पेंशन 2 से 3 महीने से रुकी हुई है, यानी कि ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण, आधार लिंक नहीं होना, बैंक समस्या होना, तकनीकी त्रुटि होने के कारण कई लोगों को 2 से 3 महीने पेंशन नहीं मिली, तो उनको अब एक साथ बकाया पेंशन और उनकी जो बोनस राशि है वो 5,000 रुपए के आसपास उनके अकाउंट में भेजी जा रही है। दूसरा है जिनकी पेंशन 3 महीने से 3 महीने की एक साथ आती है, उनको भी 5,000 से 45 रुपया मिलेंगे। जिनकी साथियों जिन राज्यों में 3 महीने की पेंशन एक साथ आती है तो उन राज्यों में 4500 से 5100 रुपए के बीच में यहाँ पर जो 5,000 के आसपास की राशि है वो ट्रांसफर की जा रही है, क्योंकि दोस्तों 3 महीने में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 3 महीने की राशि एक साथ ट्रांसफर की जाती है। तीसरा है दिव्यांग पेंशन धारकों को विशेष सहायता। कुछ राज्यों में दिव्यांग लाभार्थियों को 3,000 से 5,000 रुपए अतिरिक्त सहायता भी देने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो चुके हैं। चौथा है जिनकी देरी से ई-केवाईसी, आधार लिंक, जीवन प्रमाण पत्र जमा हुआ है, तो उनकी जो पेंशन रुक गई थी, बकाया थी, सहायता राशि थी, वो 5,000 रुपए के करीब यहाँ पर जमा की जा रही है। तो साथियों यहाँ पर 5,000 रुपए कौन कौन नहीं पा सकते, यानी किस किस को 5,000 रुपए एक साथ नहीं मिलेंगे, तो जो फर्जी दस्तावेज जमा करवा रखे हैं, जिनकी पेंशन नियमित समय पर आ रही है, ई-केवाईसी अधूरी है, आधार बैंक लिंक नहीं है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, आय सीमा अधिक है, संपन्न परिवार का कोई पेंशनर है, विदेश में रहने वाला कोई सदस्य है, तो ऐसे लोगों को ये 5,000 रुपए या इसके आसपास की जो राशि है ये ट्रांसफर नहीं की जा रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जिन लोगों की पेंशन बकाया थी उनको ही दी जा रही है, साथ में 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर होती है उन राज्यों में या दिव्यांगों को दिया जा रहा है। आखिर में सभी के लिए जरूरी बात है साथियों, यदि आपके परिवार में वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष, विधवा, विकलांग, एकल नारी कोई भी किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लेते हैं तो ये 4 काम आपको तुरंत करवा लेने होंगे। यदि आपने नहीं करवाया है तो ई-केवाईसी पूरी करवा ले, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लें, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दें, बैंक डिटेल मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें। साथियों यदि आप ये नहीं करते हैं, इनमें से कोई भी कमी रहती है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, और यदि आप पात्र होंगे तो 5,000 रुपए की जो सहायता भेजी जा रही है वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाइप पर क्लिक कर दें, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।